हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.12 तक कंप्लीट सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब हमें मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो तो हम उससे रिवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करते थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, अगर हमें वहाँ पर कॉस्ट फंक्शन गिवन होता था, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे किसका, कॉस्ट फंक्शन का। भाई हाँ या ना। और अगर हमें यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन गिवन होता था स्टूडेंट, अगर हमें रिवेन्यू फंक्शन गिवन होता था और अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे किसका, रिवेन्यू फंक्शन का। अगर कॉस्ट फंक्शन गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो डेरिवेटिव कर दिया, रिवेन्यू गिवन है, मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है तो डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगा। स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन होगा और हमें यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन पे हम कैसे जाएंगे, हम क्या कर देंगे, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस का के। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है, अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है और यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर देंगे, मार्जिनल रिवेन्यू का हम कर देंगे एंटी डेरिवेटिव प्लस का के। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ से क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज़ 30 + 2x गिवन है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 30 प्लस में 2x। फिर कहता है क्या, इट इज़ नॉन दैट द फिक्स कॉस्ट इज़ ₹200, और फिक्स कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 200 रुपये गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है द टोटल कॉस्ट बताना है और सेकंड पार्ट में द कॉस्ट इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 से लेकर के 200 तक। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट से हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी मैं समझा के हटा हूँ, 30 + 2x। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 30 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 30x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 30x प्लस में x² प्लस का k। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है वो, फिक्स कॉस्ट उसने हमें कितना दे दिया, 200 रुपये। तो इसके अंदर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें या ना करें, फिक्स कॉस्ट तो आएगा। तो इसके अंदर हमें कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है, 200 रुपये। अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, अगर x = 0 भी प्रोडक्शन करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 200 आएगा। तो Cx की जगह पर हम पुट कर देंगे 200 रुपये इज इक्वल टू, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 30 × 0 + 0 + k। तो यहाँ से 200 इज इक्वल टू कितना आ गया, k। अब कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए k की जगह पर हम क्या करेंगे, 200 पुट कर देंगे। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 30x प्लस x² प्लस 200। तो ये देखिए अपना कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में बोला हुआ है क्या, कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 से लेकर के 200 तक। तो यहाँ से हमें रिवेन्यू फंक्शन कितना गिवन है, 30 + 2x, और ये 100 से कितना हो रहा है,
200। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 30x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अभी अभी हमने इंटीग्रेशन किया है और लिमिट है 100 से लेकर के 200। तो पहले 200 पुट कर लेंगे तो 30 इंटू 200 प्लस 200 का स्क्वायर, फिर माइनस 30 इंटू 100, फिर प्लस 100 का स्क्वायर। इसको हमें कर लेना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आ जाएगा 6000 प्लस का 40,000, फिर माइनस 3000 प्लस 10,000। इसको ऐड कर लेंगे तो 46,000 माइनस 13,000 इज इक्वल टू 33,000 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और फिक्स कॉस्ट हमें कितना गिवन है 1250 रुपये। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट। तो वापस से हमें कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हमें कितना गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 750। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू x³ माइनस 150x स्क्वायर बाई 2 प्लस 750x प्लस k। तो c इज इक्वल टू x³ माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे, चला जाएगा 75 पे। तो 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस का k। अब वापस से इसके अंदर हमें फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है 1250। और अगर हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। तो सी की जगह पे पुट कर देंगे 1250 और इन सब में एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये क्या आ गया यहाँ से के। तो अब यहाँ से कॉस्ट फंक्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस k के जगह पे पुट कर देंगे 1250। तो और क्या कह रहा है हमें कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है वो। तो स्टूडेंट यहाँ से एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज कॉस्ट बनेगा। तो ए सी इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन हमने कैलकुलेट किया x³ माइनस 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस 1250। इस पूरे वैल्यू को हमें क्या करना है, x से कर देना है डिवाइड। तो x³ इंटू एक्स, फिर माइनस 75x स्क्वायर अपॉन एक्स, फिर प्लस 750x अपॉन एक्स, फिर प्लस 1250 अपॉन में x। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो चला जाएगा एक्स स्क्वायर पे, इसको कैंसिल कर देंगे तो x पे, x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का 75x प्लस 750 प्लस 1250 अपॉन में x। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये हमें क्या गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, मतलब कि टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है और कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 7 रुपये गिवन है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट। हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं।
तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, हमें वैल्यू क्या गिवन है, 3x² माइनस का 10x प्लस का 3। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, 3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस का 10x² प्लस 3x। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 पे। तो यहाँ से कितना आ गया, x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस में k। अब वो कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, 1 यूनिट का। तो x इज इक्वल टू 1 और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 7 रुपये। तो x की जगह पर हम 7 पुट कर देंगे, कॉस्ट फंक्शन की जगह पर हम 7 पुट कर देंगे और x की जगह पे 1। तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस में k। तो 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस k। तो 7 इज इक्वल टू -1 प्लस k। तो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 8। तो स्टूडेंट यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, इसका जो कॉस्ट फंक्शन है वो आ जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 3x और k की जगह पे 8 पुट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, एंड द एवरेज कॉस्ट। तो वापस से एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन को हम x से डिवाइड कर देते हैं। तो x³ को x से डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ को x से डिवाइड करोगे तो x² आएगा, माइनस का 5, x² को x से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5x, और 3x को x से डिवाइड करोगे तो प्लस का 3 प्लस 8/x। मतलब कि इस वाले फंक्शन को हमने डिवाइड कर दिया x से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द इंक्रीजिंग आउटपुट 100 से लेकर के 200 तक गिवन है। इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है पर यूनिट में इज़ गिवन बाय द, ये हमें देखिए मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें क्या वैल्यू गिवन है, 100 से 200। 100 से गिवन है 200 और 0.003x² माइनस 0.01x प्लस 2.5। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 0.003x³ माइनस 0.01x² प्लस 2.5x। और लिमिट हमें कितना गिवन है, 100 से 200 तक गिवन है। तो c इज इक्वल टू, x की जगह पर हम क्या करते हैं, पहले 200 पुट कर लेते हैं। तो 0.003 इंटू 200 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस 0.01, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 2.5 इंटू 200, फिर माइनस। अब x की जगह पर 100 पुट कर देते हैं। तो 0.003 0.003 और x की जगह पर पुट कर देंगे 100 का स्क्वायर, 100 का क्यूब, फिर माइनस 0.01 0.01 और x की जगह पर पुट कर देंगे 100 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 और फिर प्लस 2.5 इंटू 100। तो स्टूडेंट यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0.003 इंटू 200 रेज़ टू पावर 3 है तो 8 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस 0.01 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2 और इसका डेसिमल हटाइए इंटू 100 लगाइए और इसका डेसिमल हटाइए इंटू
1000 लगाइए, फिर प्लस 2.5 इंटू 200 और इसका डेसिमल हटाओगे तो आ जाएगा कितना 10, फिर माइनस 0.003 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसका डेसिमल हटाओ और 1230 लगाइए, फिर माइनस 0.01 इंटू 234 डिवाइडेड बाई 2 इसका डेसिमल हटाओ और 100 लगाओ, फिर प्लस 2.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इसका डेसिमल हटाइए और ये 10 लगाइए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 8000, फिर माइनस इससे ये कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया 100 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 200 और इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया 500, फिर माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 1000, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल 50 पे, तो यहाँ से आ गया माइनस का 50 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल तो 250। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 8300 माइनस इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 7100। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय द मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25 एंड द फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 2500 रुपये। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट्स। तो यहाँ से हम कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 500 अपॉन 2x प्लस 25, 500 अपॉन 2x प्लस 25 और ये रूट और ये dx। तो c इज इक्वल टू 500 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 25 रेज टू पावर माइनस का 1/2। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो c इज इक्वल टू 500 इंटू 2x प्लस 25 रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू और 2x का कोफिशिएंट इंटू 2 प्लस k। तो c इज इक्वल टू 500 इंटू 2x प्लस 25 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 2, इससे कैंसिल हो गया प्लस k। तो यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 500 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 25 प्लस में k। अब यहाँ से स्टूडेंट हमें फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है, c गिवन है 2500 और अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट तो आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c की जगह पे पुट कर दीजिए 2500 और ये 500 एज इट इज़ अंडर रूट और x की जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 25 प्लस k। तो 2500 इज इक्वल टू 500 इंटू ये हो जाएगा 5 प्लस में k, इससे ये कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ पुट कर दीजिए c इज इक्वल टू 500 अंडर रूट 2x प्लस 25 और k की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो ये अपना आ गया क्या, कॉस्ट फंक्शन। अब उसने हमें क्या बोला हुआ है, एवरेज कॉस्ट बताना है और 72 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे x से, तो 500 इंटू
2x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x। x की जगह पे हमें कितना पुट करना है 72, तो x की जगह पे पुट कर दीजिए 72। तो एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा 500 अंडर रूट x की जगह 72 पुट करेंगे 144, फिर प्लस 25 डिवाइडेड बाई 72। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 500 अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाई 72, तो यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 72। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 18 4 जा, और इसको भी 4 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 125। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 5 65 का 5 कैरी आ गया 6, और 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 कैरी आ गया 3, और 13 3 16 डिवाइडेड बाई 18। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।